हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों, आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफी सही से चल रही होगी बेटा। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। आप ये समझ लीजिए कि वेव ऑप्टिक्स जितना पढ़ाया गया है उसके बिहाफ पे, मतलब आज की इस क्लास में इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे और उसके साथ साथ इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज कराना चाहता हूं। बहुत सारे एमसीक्यूज जो है ना, उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप होता है, हमें काफी ज्यादा मजे आते हैं बेटा, और आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा। राइट बच्चा पार्टी? तो आगे बढ़ने से पहले यार आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। गाइज, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं यहाँ पर, और पिछले काफी सालों से मैं आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं बेटा यहाँ पर। राइट बच्चा पा रही, ठीक है ना? तो ये तो मेरा क्रेडेंशियल्स था। अब इसके बाद अगर आपको गौर से बताऊं तो यार देखो, ये एक बैच है जो कि 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था, और इस बैच के लिए लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप अगर आपने फ्रेंड्स के साथ खुद भी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको विनोद 30 कोड यूज करना रहेगा फॉर 30% ऑफ बेटा। आप विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं फॉर 30% ऑफ। राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। अभी क्या है ना, आज की इस क्लास का बिल्कुल पहला सवाल जो मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने हर एक क्लास में कराता हूं, और आप लोगों को भी ये करते रहना जरूर चाहिए क्योंकि ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और ये नीट के 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वेश्चन हियर इज दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio I max minus I minimum divided by मेरे बच्चे I max plus I minimum will be। अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शंस क्या है, 2√n बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन इज √n बाय n प्लस 1। थर्ड ऑप्शन इज 2√n बाय n प्लस 1 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज √n बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आपको काफी मजे आएंगे बेटा यहां से। आप प्लीज इसको अच्छे से करिए बच्चे, ठीक है ना? आपको मजे भी आएंगे और आपको सही भी लगेगा। ट्राई करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्राई करके देखो, आप खुद से सवाल करो, इसको खुद से ट्राई करो, सी आपका कौन सा आंसर बन रहा है इसका, ए बी सी डी। जब आपका बन जाएगा तो फिर उसके बाद इसका आंसर मैं आपको कराने वाला हूं बेटा। जब आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो फिर मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर का, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कराने वाला हूं मैं अभी। इफ आई से, आप गौर से देखो यहां पर, जब हम बात करते हैं ना तो आपको पता है आई मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या मैं बहुत सिंपली ऐसा बोल सकता हूं कि जो आई मैक्स है मेरा, वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर है। ऐसा फॉर्मूला मैं आप लोग को ऑलरेडी दे चुका हूं। दिस इज √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बेटा। और अगर मैं आपको बोलूं, इसने कहा है कि भैया विद टू कोहेरेंट सोर्सेज इंटेंसिटी रेशियो n1 है,
मानी I1/I2 जो है वो n है बेटा आपका, I1/I2 जो है वो n है आपका, ठीक है ना। सो आई विल से दैट ये फिलहाल मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। I1/I2 n है मेरा। एक बात बताओ, √I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? √I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे बस इतना पता है I1/2 तो मेरा n है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम बताना है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं फिलहाल कुछ कह नहीं पा रहा हूं, तो एक काम कर सकते हैं ना, एक काम कर सकते हैं, अगर मैं I2 को समथिंग I मान लूं, तो क्या मैं I1 को एन आई के बराबर मान सकता हूं? हाँ कि ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल मान सकते। क्या मैं इस I1 के रूट को √NI मान सकता हूं? हाँ सर। प्लस √I मान सकता हूं, इसका होल स्क्वायर मान सकता हूं। अगर मैं I का रूट का स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो I कॉमन आ जाएगा, तो क्या मैं इसको √N+1 का होल स्क्वायर मान सकता हूं? बात तो सही है। उसी तरीके से बेटा I मिनिमम में क्या आ जाएगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि बच्चे √NI माइनस √I का होल स्क्वायर, विच सिंपली मीन्स I बाहर आ गया तो √N-1 का होल स्क्वायर। अभी क्योंकि मेरे पास I मैक्सिमम और I मिनिमम तो आ चुका है, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज लाइक I मैक्स को मैं I मिनिमम से डिवाइड करूंगा, सॉरी डिवाइड तो नहीं करना है ना, प्लस माइनस भी करना है ना, खाली डिवाइड तो करना ही नहीं। सो I मैक्स माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय बेटा I मैक्स प्लस I मिनिमम। जब मैं ये करूंगा तो यहां से मुझे क्या जवाब मिल रहा है बेटा? I मैक्स माइनस I मिनिमम, यानी कि I कॉमन लिया √N+1 का होल स्क्वायर माइनस I कॉमन लेकर √N-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा I √N+1 का होल स्क्वायर प्लस I √N-1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार खुद को हाइड कर देता हूं बेटा, एक बार खुद को हाइड कर देता हूं ताकि आपको पूरा यही पर इसी पेज पे समझ आ जाए। तो I कॉमन लेकर काट सकते हैं हम लोग, इधर से आ जाएगा √N का होल स्क्वायर N +1 प्लस 2√N माइनस N -1 प्लस 2√N डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय मेरे बच्चे N+1 प्लस 2√N प्लस N-1 माइनस 2√N। जरा गौर से देखना आप लोग, जरा गौर से देखना बेटा आप लोग, N से N कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आएगा 4√N, नीचे आ जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2N। हाँ कि ना? यहां क्या आ जाएगा? 2N। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, हमने कुछ तो गड़बड़ किया जिसकी वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, मैं समझ में आ रहा है मुझे, मगर यहां पर क्या किया मैंने? N+1 प्लस 2√N प्लस N, सॉरी ये भी +1 होगा ना, +1 होगा, राइट राइट। सो दिस शुड बी 2N+2, राइट, ये वाला नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट 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 राइट, ये गड़बड़ किया मैंने, +1 +1, ये भी सही। तो अगर इसको और सॉल्व करता हूं तो 2 कॉमन लेकर तो 2√N हो जाएगा और नीचे में N+1 हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है और इसको करने में भी काफी ज्यादा मजे आते हैं। इसका मतलब इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपका बहुत क्लियरली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मैं आई मैक्स, आई मिनिमम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन इन टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस की पूछने की कोशिश कर रहा हूं।
अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जो हमसे जेईई मेंस 2013 में पूछा गया है, जो हम लोग से जेईई मेंस 2013 में पूछा गया है. सो द क्वेश्चन हियर इज फॉर जेईई मेंस 2013. बेटा यहां पर हमसे कैसा क्वेश्चन पूछता है बेटा, कह रहा है सर टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेस S1 and S2 are separated by a small distance d as shown. The fringes obtained on the screen will be, the fringes obtained on the screen will be. अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, ध्यान से देखना, S1 S2 स्क्रीन है और ये कैपिटल डी का दूरी है. ये सवाल है आपके सामने और इसने हमसे ऑप्शंस दिए हैं. ये फ्रिंजेस जो ऑब्टेन्ड है, ये पॉइंट्स है, ये सेमी सर्कल्स है, यहां पर स्ट्रेट लाइंस वाले फ्रिंजेस बनेंगे या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है बच्चे, सॉरी 2013 का क्वेश्चन है. और जब ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है ना, तो आपके दिमाग के अंदर खुद से आना चाहिए था, क्या ये सवाल मुझसे बन पाएगा, क्या ये सवाल मुझे आता भी है ना बेटा, क्या ये सवाल मुझसे बन पाएगा. तो ये आपको एक एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ट्राई करिए, किताब में ढूंढिए. मैंने तो काफी सारी चीजें करवा रखी है आपको, तो जिसकी वजह से जब आप बुक में ढूंढोगे ना, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है. राइट बच्चा पार्टी. बेसिक सवाल और मैक्सिमम मिनिमम पे कह रहा सर, इफ दी एम्पलीट्यूड रेशियो of two sources producing interference is 3:5, the ratio of intensities at maxima and minima is. If the amplitude ratio of two sources producing interference is 3:5, the ratio of intensities at maxima and minima is. The ratio of intensities at maxima and minima is. तो पहला आएगा 25:16, दूसरा आएगा बेटा 5:3, तीसरा आएगा 16:1 and the fourth one is 25:9. हाँ जी, चार ऑप्शंस है आपके सामने, ट्राई करिए क्या आंसर आएगा. आई मैक्स बाय आई मिनिमा पूछ रहा है आपसे. आई मैक्स बाय आई मिनिमा पूछ रहा है आपसे. यस बच्चा पार्टी, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस. आई मैक्स बाय आई मिनिमा कैसे करने वाले हम लोग आई मैक्स बाय आई मिनिमा को? बड़ा बेसिक तरीका है यार. आई मैक्स का मतलब है A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने किया था R+1 बाय R-1 का होल स्क्वायर, जहां पर R इज एम्पलीट्यूड रेशियो. और असल में अगर ध्यान से देखा जाए तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है, मानी R इज बेसिकली 3/5, हाँ कि ना. तो मैं सिंपली कर सकता हूं I max is
3/5 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 3/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड आई कैन से दैट इट इज लाइक 8/5 का होल स्क्वायर बाय -2/5 का होल स्क्वायर, और 64/4 यानी 16:1 इज द करेक्ट आंसर. प्लीज नोट दिस डाउन बेटा, प्लीज नोट दिस डाउन, देन वी विल मूव अहेड. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसको नोट डाउन करेंगे, देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं. जेई का एक और पीवाई क्यू है. जेई का एक और पीवाई क्यू है और बेसिक है. कह रहा सर, टू सोर्सेज ऑफ सेम इंटेंसिटी, two sources of same intensity interfere at a point and produced resultant I. When one source is removed, जब एक सोर्स को रिमूव कर दिया, the intensity at that point will be. पहला I, दूसरा I/2, तीसरा I/4 and the fourth one is I/3. देखिए और बताने की कोशिश करिए. दो सोर्सेस सेम इंटेंसिटी के, they interfere at a point and produce the resultant intensity I. When one source is removed, the intensity at that point is what? Yes, बच्चों पार्टी. I will be waiting for your answer, बेटा. क्या आंसर होगा इसका? सेम इंटेंसिटी की दो सोर्सेज है, रिजल्टेंट आई इंटरफेयर बना रहे हैं. एक सोर्स को अगर मैंने रिमूव कर दिया तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा? मेरा मेन मकसद है बस एक सोर्स को रिमूव कर देना. चलो, आपने इतनी देर में तो सोच ही लिया होगा. मैं आपको बताता हूं, बहुत बेसिक सवाल है मगर थोड़ा सा दिमाग लगाता है. मैंने इसलिए आपको इतना टाइम दिया जैसे कि आप सोच सको, आप कॉपी किताब खोल सको, आप ये देख सको कि हाँ मतलब क्या बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्या है क्या नहीं है ना. चलिए मैं बता देता हूँ. बहुत सिंपल सी बात है यार. देखो,
आई बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi होता है ना? अगर ऐसी बात है तो बड़ी सिंपल सी बातचीत हो रही है यहां पर कि सर यहां पर आई मैक्स क्या होगा? अगर मैं इस i1 को i0 ले लूँ, i2 को भी i0 ले लूँ, तो ये 2i0 और ये cos 0 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए. सो आई मैक्स इज लाइक 4i0. आपको याद है मैंने फॉर्मूला भी दिया था, आई डैश इज लाइक 4i0 cos स्क्वायर 5/2. ठीक है, ऐसा होता है. नाउ दे बी लाइक व्हेन वन सोर्स इज रिमूव्ड, जब भी एक सोर्स को मैं हटा देता हूं तो आई डैश इज गोइंग टू बी i0 ओनली, सिर्फ i0 इंटेंसिटी की लाइट जाएगी. तो ये मेरा दोनों सोर्सेस के साथ है, ये मेरा सिंगल सोर्सेस के साथ है. सो अब जो उसने बोला आई डैश जो होगा वो कितना होगा, वो पहले i/4 होगा कि नहीं होगा? बराबर सी बात है भाई, पहले दोनों सोर्सेस के साथ i0 मतलब 4i0 इंटेंसिटी बन रहा था, मगर अब सिंगल सोर्स है तो सिर्फ i0. तो इसका मतलब क्या हो गया, वो i/4 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया, वो बेसिकली आपका i/4 हो गया कि नहीं हो गया? बेसिक सी बात थी मेरे हिसाब से. अब तो आप लोग ये कर ही लोगे. सो मैं अब आपसे एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यंग्स डबल स्लिट के भी आप पे पूछ दे रहा हूं. एंड द क्वेश्चन हियर इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट on the screen from two slits is 1.8 into 10 की पावर minus 5 मीटर. From two slits आगे लिखवाता हूं. In bi-prism experiment is 1.8 into 10 की पावर minus 5 मीटर and 1.23 into 10 की पावर minus 5 मीटर. ठीक है. Now they be like if wavelength used is 6000 angstrom, the fringe formed at that point. The fringe formed at that point is पहला 10th bright, दूसरा 10th dark, तीसरा 9th bright and the fourth one is बच्चे 9th dark and the fourth one is बेटा 9th dark. आप लोगों को इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा है? स्क्रीन पर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है दो स्लिट से वो इतना है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रम है. फ्रिंज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट इज व्हाट? फ्रिंज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट इज व्हाट बेटा? सोच के देखिए क्या इसका आंसर है. फिर देखो मैंने तो बताना ही है आपको. यस मिस्टर पार्टी. क्या कर सकते हैं हम इसमें? लेट्स सी क्या आंसर इसका आ सकता है हमारा. देखते. बोलो सर एक पॉइंट का स्क्रीन के ऊपर दो स्लिट से जो डिस्टेंस है वो इतना दे रखा है.
कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि जो दो इमेजेस आपको दिख रही है वो दो नए नए स्लिट्स की तरह बिहेव करेंगे। सो आई विल से दैट two images of slit acts as two new slits, ठीक है ना, acts as two new slits. So path difference कितना होगा, that is delta x, that is 1.8 minus 1.23 into 10 की पावर माइनस 5 मीटर। अब इस डेल्टा एक्स को आप एन लैम्डा के बराबर डाल देंगे तो यहां से आपका एन आ जाएगा विच इज 1.8 minus 1.323 is 0.57 into 10 की पावर माइनस 5 by lambda is what 6000 एंगस्ट्रम, यानी इतना into 10 की पावर माइनस 10। सही है, तो एन आ जाएगा मेरा, पॉइंट से 2 जीरो और यहाँ पे डाल दो, 1 2 3 4 5, तो ये माइनस 5 हो गया, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ गया 57/6, राइट। तो आई कैन से 3 और 5, 7 और 5 12, 3 दूनी 6, 3 से गया 19, 19/2, राइट। सो n इज बेसिकली 9 + 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना। और ये तो अगर ऐसा है तो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, हाँ कि ना, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो इसका मतलब आंसर में क्या आना चाहिए, नाइन्थ डार्क। आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात वहां पर बनती नहीं है, आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। यस और नॉट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा बेटा? हाँ जी बच्चे, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा आपको? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत बेसिक सवाल ही पूछता है यार इसमें, ठीक है ना। इसमें वही फेज डिफरेंस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का मतलब नॉर्मल, बहुत बेसिक डिफरेंस, बहुत बेसिक सवाल, ठीक है। पूछ लेता हूं फिर भी, बेसिक पूछ रहे हैं तो बेसिक ही पूछ लेते हैं। कह रहा है सर, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इतना, स्क्रीन इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, बीटा जो दे रखा है वो 0.012 सेंटीमीटर दे रखा है, स्मॉल डी पूछ रहा है आपसे, बताओ। अब ये एक बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ये एक बेसिक फॉर्मूला पे इसने क्वेश्चन पूछ लिया, स्मॉल डी पूछ रहा है आपसे। आपको कुछ करना ही नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चन, बीटा को लैम्डा डी बाई स्मॉल डी डालना है आपने, स्मॉल डी इज लाइक लैम्डा डी बाई बीटा। मगर आपको ये सेंटीमीटर मीटर का ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छा सवाल पूछता है ये जो मैं आपसे करवा रहा हूं, ये नीट 2013 में पूछा गया था, जेई में तो नहीं ही पूछा गया था, मगर हाँ नीट 2013 में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। और इस सवाल के बारे में क्या है मैं आपको बता देता हूं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, the slits are 2 mm apart and are illuminated by photons of two wavelengths lambda 1 is 12,000 angstrom and lambda 2 is 10,000 angstrom. At what minimum
distance from the common central bright fringe on the screen 2 centimeter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with a bright fringe from the another. इसका आंसर है 3 mm, 6 mm, 8 mm and then 4 mm. I'll ask you guys to please think about this question. इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है और फिर मुझे बताने की भी कोशिश करिए. मैं एक सेकंड के लिए हाइड कर देता हूं. आप लोग प्लीज इसको सोचिए करिए और फिर मुझे बताइए. मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम होके आ रहा हूं. हाँ जी बच्चे. यस गाइस. सो आई गेस ये तो आपने कर लिया. क्वेश्चन देख लिया होगा. कह रहा स्लिट्स दे रखा है. 2 वेवलेंथ से हमने फोटोन डाल रखा है. मिनिमम डिस्टेंस कॉमन सेंट्रल पॉइंट से जहां पर दोनों वेवलेंथ की वजह से फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे हैं. यार ऐसे क्वेश्चन में ना वो पता है क्या बोल रहा है. वो कह रहा है सर n1 लैम्डा 1 को n2 लैम्डा 2 के बराबर कर रहा है. मतलब वो कह रहा है कि यार सेंटर पॉइंट से x दूरी तो सेम है मगर लैम्डा 1 वाले से n फ्रिंजेस अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो लैम्डा 2 वाले से भी कुछ फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे होंगे. कुछ n2 बोल दिया हमने. अब यहां पर देखना ये है कि भैया क्या आंसर है. ठीक है ना. उसने पूछा कि ठीक है वो मिनिमम कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पर दोनों फ्रिंजेस कोइंसाइड करेंगे. कोई बात नहीं. आप पहले देखो n1 बाय n2 की बात करूंगा तो वो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आएगा बेटा. विच सिंपली मीन्स 10,000 बाय 12,000 यानी कि 5/6. हाँ कि ना. तो इसका मतलब मिनिमम. सो मिनिमम के लिए तो देखो n1 5 है और n2 6 है. सो फॉर मिनिमम n1 is 5 and n2 is 6. यानी कम से कम यानी कि देखो अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसका x भी ज्यादा होता है. हाँ कि ना. तो इसका मतलब भाई देखो ना बीटा बराबर n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो जिसका जिसका या x बराबर क्या था. अगर मैं यहां पर आपको लिखता हूं ऐसे करके देखते हैं. देखो ये सेंटर पॉइंट है और यहां पर कोई फ्रिंज बन रहा है तो ये x दूरी होती है ना. तो हमारे पास ऐसा आता था
कि हमारे पास आता था बेटा पाथ डिफरेंस वाज टू एक्स डी बाई टू डी, है ना, ऐसे करके आता था एक्स डी बाई डी। और एक्स डी बाई डी को हम अलग अलग जगह पे करते थे, या तो एन लैम्डा के बराबर करते थे, या फिर एक्स डी बाई डी को हम 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करते थे। तो यहां से मेरा x जो आ रहा था दैट वाज n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, हाँ कि ना। तो x उसका ज्यादा जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, मगर n से क्या है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल आप ऐसा करो कि इस तरीके से इतना डिटेल में आप जाओ ही मत। आपको n1 5 है तो n2 6 होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, यहां से तो मुझे समझ में आ गया। अब x मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 लैम्डा 1 डी बाई डी, ठीक है ना, राइट बच्चा पार्टी, विच इज व्हाट। तो अगर आप बड़े वाला वेवलेंथ लोगे तो उसके साथ n कम होगा, और या छोटे वाला वेवलेंथ लोगे तो n ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कम वाले के साथ वेवलेंथ ज्यादा लिखा जाएगा इंटू 10⁻⁻10। और स्मॉल डी कितना है बेटा, स्मॉल डी कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा यहाँ पर। और स्मॉल डी यहाँ पर सॉरी कैपिटल डी, और यहाँ पर स्मॉल डी कितना है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं हाइड कर देता हूँ खुद को, जब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा, तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है इस केस में दैट इज एक्स मिनिमम इज बेसिकली 6 mm बेटा। तो मेरा एक्स मिनिमम कितना बन रहा है बच्चे, 6 mm बन रहा है। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी वेरी क्लियर विद दिस बच्चे। मेरे हिसाब से आपको ये तो समझ में आ ही गया। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से ये तो आपको क्लियर हो ही गया है ना बच्चे, बहुत सही। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे बेटा, अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। एक और सवाल कराता हूं। एक और क्वेश्चन, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक light beams of intensities I and 4I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are, पहला 5I and I, दूसरा बच्चे 5I and 3I, तीसरा 9I and I, and the fourth one is 9I and 3I, 9I and 3I. Please solve this question. फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, इसको सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ट्राई तो करना है, 1 मिनट तो दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, फिर आगे तो मेरे को बताना ही। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्लासेस और मैं लेता रहूंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट हो। टॉपिक करने के बाद उसके क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
सिंपल है वैसे, कोई ऐसा जिसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो देखते। तो दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक इंटेंसिटी आई और एक 4i, यानी i1 तो i है और i2 आपका 4i है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम आर। तो i मैक्स क्या होगा भैया, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और i मिनिमम क्या होगा, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। बेटा बड़ी सिंपल सी बात है यार, हाँ कि ना। तो मैं कह रहा हूं यार, दिस इज रूट i1 तो रूट i है, प्लस रूट i2 का मतलब है रूट 4i का होल स्क्वायर, विच सिंपली मीन्स अगर मैं रूट i का स्क्वायर बाहर निकालू तो सिर्फ आपका i बाहर निकलेगा, विच इज 1 प्लस 2, राइट, का स्क्वायर, यानी 9i हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ पे रूट आई माइनस रूट के अंदर 4i का स्क्वायर, तो रूट आई का स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी +1 होता तो सिर्फ i हो गया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i है और मिनिमम इंटेंसिटी i है, एंड आई गेस यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो। मेरे हिसाब से अब इसमें तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा। एक बेसिक सवाल पूछता हूं, जैसे कि आपकी थियरी क्लियर है कि नहीं है, मुझे इस चीज का पता चल जाएगा कि आप लोग की थियरी भी थोड़ी बहुत क्लियर है कि नहीं है, मुझे इस बात का पता चल जाएगा यहां से। द क्वेश्चन हियर इज बच्चे कि सर बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है ये, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी n wavelength lambda traveling with velocity v in air enters a glass slab of a refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of light in the glass slab will be respectively. और इसका जो आपसे आंसर पूछा है इसने, दैट इज गोइंग टू बी n 2 लैम्डा v बाई म्यू। दूसरे में कह रहा है 2n बाई म्यू, लैम्डा बाई म्यू एंड v। तीसरे में बोल रहा है बेटा n बाई म्यू, लैम्डा बाई म्यू एंड v बाई म्यू। और चौथे में कह रहा है n लैम्डा बाई म्यू, v बाई म्यू। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग सोचना पड़ता है कि भाई आपने जो थियरी पढ़ी है वो सही थी कि गलत। आपने जो भी थियरी पढ़ी है क्या वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ऐसे के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है बेटा। हाँ जी बच्चों, प्लीज थिंक अबाउट दिस कि क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को। चलिए थोड़ा सा देखते हैं।
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना तो बेटा फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से हमें बड़ी क्लियरली पता चला कि भाई ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट है जी। तो या तो ये या ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C बाय V होता है ना। तो अगर उस मीडियम में देखेंगे, एयर में तो V है, तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि V बाई V डैश, सो V डैश इज लाइक V बाई म्यू। तो ये भी मुझे पता चल गया कि भैया फॉर्मूला ये भी दोनों में सेम है। अब मुझे वेवलेंथ के बिहाफ पे देखना पड़ेगा। आपको ये भी पता है कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ही आएगा म्यू के बराबर, और अगर ये लैम्डा है तो लैम्डा 2 इज लाइक लैम्डा बाई म्यू। सो यस गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर। ए गलत हो जाएगा यहाँ पर एंड डी इज आर बेसिक आंसर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, है ना बच्चे। बहुत मजे आएंगे ऐसे क्वेश्चंस कराने में, है ना। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया बेटा, क्या मैं सही बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, है ना, और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो बस क्लास को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर किसी को सब्सक्रिप्शन दिलाना हो तो विनोद 30 का कोड भी आप यूज करवा सकते हैं। मिलता हूं आपसे आप ही की अगली क्लास में। उससे पहले आप लोग सभी बच्चे हमारा ये एम्बाइब VLE, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका एम्बाइब अचीव IIT JEE और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मुलाकात करता हूं आपसे आप ही की अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चे, बाय गाइस, बाय यस, जय हिंद बच्चा पार्टी। Keep imbibing. We believe in you.